हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। सो सीबीएसई ने अपना टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च कर दिया है। कब आया ये डेट शीट? देखो भाई, कल ही आया है डेट शीट 24/9/25, ठीक है। और आज मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे 10th और 12th दोनों की टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च हो चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो क्लास 10th है ना, तो ये तो देखो भाई आपका पहला बोर्ड है ना। और इस बार पता है कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो आगे हमको दिखाई देंगे। चेंजेस क्या है कि इस बार आपके 2 बोर्ड के पेपर होंगे, है ना, और दोनों की टेंटेटिव डेट शीट हमारी आ चुकी है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि टेंटेटिव क्या होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इस जैसा होगा बट दिस इज नॉट फिक्स, है ना, कि मतलब एग्जैक्ट यही होगा, ये चीज अभी नहीं है ना। हमको एक डेट दे दी गई है कि पहला पेपर इस चीज का होगा, दूसरा पेपर इस चीज का होगा, और इतने डेट को हमारा पेपर है। लेट्स सपोज कि 17 फैब से हमारे पेपर शुरू है, तो जो हमारी रियल डेट शीट आएगी वो भी लगभग इसी के आसपास की हमारी बनेगी, है ना। एंड अगर मान लो कि पहला हमारा पेपर मैथ्स का है, तो जो हमारी रियल डेट शीट आएगी उसमें भी पहला पेपर हमारा मैथ्स का ही होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, बट 90% 95% हमारी जो डेट शीट रहेगी वो यही रहने वाली है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है कि ठीक है, नॉट परफेक्ट बट है, इसी के आसपास की हमारी डेट शीट रहेगी। ओके, सो यहां पे क्या कह रहे हैं कि हमारे जो पेपर है वो कब से शुरू होंगे? 17th ऑफ फैब से हमारे पेपर शुरू होंगे और कब तक चलेंगे? 15th ऑफ जुलाई तक हमारे पेपर चलेंगे। एंड इन्हीं दोनों में हमारे दोनों बोर्ड के पेपर हो जाएंगे। दोनों कौन से? देखो यहाँ पे क्या है, इस बार के 2 बोर्ड के पेपर होंगे, है ना। 2 बोर्ड के पेपर का मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट बोर्ड के पेपर में अपीयर होते हैं एंड किसी कारणवश आपका वो एग्जाम अच्छा नहीं होता, तो आपके पास एक और मौका मिलेगा, ठीक है। उसी टाइम पे इंस्टेंट आपको एक और मौका मिलेगा कि कुछ मंथ बाद, है ना, आप उसी पेपर में रीअपीयर हो सकते हैं। तो यही है हमारा 2 बार बोर्ड का पेपर होना। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने बहुत मेहनत करके बोर्ड का पेपर दे दिया, फिर आपको दोबारा आपसे बोर्ड का पेपर दिलवाएंगे, नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकता था, तो आप सेकंड पेपर में अपीयर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पहले में हमने इतनी मेहनत कर ली है कि अब तो कोई स्कोप नहीं है, तो भी चलेगा आपको, ठीक है। सो 17th फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। कब तक रहने वाले हैं? ये 15th जुलाई तक आपके पेपर रहने वाले, ठीक है। 10th 12th दोनों की डेट शीट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली 10th के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई कि 45 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एंड कितने सब्जेक्ट है? 204 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अपने जो हमारे मेन सब्जेक्ट है ना, हम उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद ये हमारे काम की चीज फिलहाल तो नहीं है ना। जो हमारे काम की चीज है उसके बारे में बात करेंगे। ये सब ठीक है, इसमें कुछ भी हमारे काम का नहीं है। नाउ ये है हमारे काम का, ये हमारा आ गया 10th का डेट शीट। अगेन ये टेंटेटिव है, ठीक है। सबसे पहली बार आपका पेपर कब होगा? सबसे पहली बार आप बोर्ड के एग्जाम में कब बैठोगे? देखो ये आपका फर्स्ट बोर्ड है, राइट। तो बहुत एक्साइटमेंट भी होता है और बहुत डर भी लगता है, क्योंकि आज से पहले हमने ये सारी की सारी चीजें फेस नहीं की होती है ना। तो सबसे पहला ही पेपर आपका बिल्कुल एकदम धांसू है ना, मैथ्स का। जनरली ऐसा होता नहीं था, पहले किसका एग्जाम होता था? हर बार ऐसा देखा जा गया है कि इंग्लिश का एग्जाम हो गया, है ना, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो जाते हैं जिसमें हम बहुत ऐसे कंफर्टेबल लाइट फील करते हैं। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, इस बार पहला ही आपका मैथ्स का पेपर है 17th ऑफ फैब को, है ना। चाहे स्टैंडर्ड है आपके पास, चाहे बेसिक है, दोनों का एग्जाम 17 को होगा। तो फर्स्ट डेट आपको मिल गई 17, ठीक है। उसके बाद 18 को देखो क्या है आपका, अगर आपके सब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज 18 को आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। 20th को यहाँ पे अगर आपके पास फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं, मतलब एक्सटर्नल अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है ना। जनरली आपके पास 5 से 6 ही सब्जेक्ट होंगे। तो 17th के बाद हम आ जाते हैं, हमारा पेपर अब कब होगा? 21st ऑफ फैब को अब हमारा एग्जाम होगा। एंड 21st ऑफ फैब को है हमारा इंग्लिश का पेपर, है ना। पहले मैथ्स कर दिया, फिर उसके बाद इंग्लिश कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास थर्ड लैंग्वेज है तो ठीक है, 23rd को होगा, अदरवाइज ठीक है। इसके बाद अदर लैंग्वेजेस 24 को है। अब
इंग्लिश के बाद आ जाता है हमारा साइंस। इंग्लिश के बाद हमारा 25 ऑफ फैब को किसका पेपर है? साइंस का पेपर है। मेन सब्जेक्ट जो थे आपके साइंस एंड मैथ्स फैब में ही खत्म हो गए, टेंशन ही खत्म हो गए, है ना। लेकिन एसएसटी भी हमारा मेन सब्जेक्ट में भी आता है, ठीक है। तो 25 फैब को हमारा क्या हो जाएगा? साइंस का हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास होम साइंस है, बाकी के सब्जेक्ट्स है तो ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, एआई वगैरह, तो आपका देखो 25 के बाद डायरेक्टली 27। हम क्या देख रहे हैं, हमारे हर एक एग्जाम में ना लगभग 2-3 दिन का हमको गैप मिल रहा है। तो जो आपकी रियल डेट शीट आएगी ना, वहां पे भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद ठीक है, अगर आपके पास एआई वगैरह है तो आप उसका एग्जाम देंगे, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपको गैप मिल जाएगा उस दिन। फिर आपके पास एज अ अदर लैंग्वेज संस्कृत वगैरह है तो आपका एग्जाम 28 फैब को होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे हिंदी ऑप्ट करते, ऐसा नहीं कि संस्कृत ऑप्ट नहीं करते, बट ठीक है, हिंदी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते, तो उनका फिर मेन एग्जाम कब हो जाएगा? 2 ऑफ मार्च को उनका मेन एग्जाम हो जाएगा हिंदी, चाहे आपका कोर्स ए है चाहे आपका कोर्स बी है, ठीक है। 2 ऑफ मार्च के बाद ये सब तो आपका नहीं है, है ना। 2 ऑफ मार्च के बाद अगर आपके पास पेंटिंग है एज अ एडिशनल सब्जेक्ट, तो 2 के बाद 5 ऑफ मार्च को आपका पेंटिंग का एग्जाम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, और ओके, अब आ जाते हैं हम अपने खतरनाक सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस पे, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं उसमें, है ना। तो 7 ऑफ मार्च को अब आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का पेपर होगा। उसके बाद फिर से हमारे अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं। 7 ऑफ मार्च के बाद क्या है हमारा पेपर? 7 ऑफ मार्च के बाद देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो ना, इसीलिए सारे के सारे एग्जाम कब कब होंगे वो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। बट इसमें हमने पूरा का पूरा अपना डेट शीट देख लिया है। तो ये थे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स जिनका कब कब एग्जाम होगा, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जो सेकंड बोर्ड का पेपर होगा उसकी भी डेट शीट आ चुकी है, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड का पेपर एंड सेकंड बोर्ड का जो पेपर है उसमें ज्यादा गैप नहीं दिया गया है। ये तो 12th का है, जो हम 12th के क्लास पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने सेकंड बोर्ड के पेपर की तरफ, ओके, फटाफट से आएंगे। चलो, ये है हमारा सेकंड बोर्ड का पेपर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट बोर्ड का पेपर आपका हो गया, अच्छा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, आप सेकंड बोर्ड के पेपर में रीअपियर हो सकते हैं। तो उसकी क्या डेट शीट है? वो आपका मई से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 7 ऑफ मार्च को आपका एसएसटी का पेपर था, है ना। 7 ऑफ मार्च को आपका एसएसटी का पेपर था, और मार्च के बाद, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? मई मिलेगा। मार्च के बाद क्या मिल जाएगा? आपको अप्रैल मिल जाएगा। फिर मई में ही आपके पेपर है। 15 ऑफ मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मन है रीअपियर होना है, मन नहीं है, कोई बात नहीं। सो 15 ऑफ मई को अगेन आपका मैथ्स का ही पेपर रहेगा, है ना। 15 के बाद आपका सेकेंड पेपर कब रहेगा? 19 ऑफ मई को आपका साइंस का पेपर रहेगा। 22 ऑफ मई को आपका एसएसटी का पेपर रहेगा सोशल साइंस का। 26 को आपके पास जो भी लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज का आपका एग्जाम रहने वाला है 26। तो बस आपके एग्जाम खत्म, मतलब मेन सब्जेक्ट के आपके सेकंड बोर्ड में एग्जाम होंगे, ओके। तो ये थी हमारी डेट शीट। एंड देखो, जितनी एक्साइटमेंट है उतना डर तो है ही, एंड फर्स्ट टाइम बोर्ड है, तो मेक श्योर कि जितनी ताकत आप लगा सको ना अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए उतनी ताकत लगा दो, है ना। 10th में आपके मतलब ऐसे मान के चलो फुल में से फुल आ रहे, साइंस में फुल में से फुल आ रहे, मैथ्स में फुल में से फुल आ रहे, एसएसटी में आपके फुल में से फुल आ रहे, ऐसे बिल्कुल ऐसा भौकाल मचा दो आप, ठीक है। तो डेट शीट आ गई है, तो उसी के साथ धक धक भी बढ़ गई है। हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, अभी भी वक्त है। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप अगर अभी से भी तैयारी करना शुरू करोगे ना, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पीछे रह जाओ। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, लगातार। आज से आप ये सोचो कि भाई 17 फैब से हमारे पेपर स्टार्ट है, फैब में पेपर शुरू हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कब तक का टाइम है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास जनवरी तक का ही टाइम है ना। सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक का टाइम है। एंड अभी सितंबर चल रहा है एंड 25 ऑफ सितंबर हो गया, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो है ना, और अभी के जो 5-6 दिन है, ये इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो,
है ना, कि फैब में बस आपको डर ना लगे और दूसरे पेपर में आपको रीअपेयर होने की जरूरत ना पड़े। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, है ना, एंड आप बहुत अच्छा करेंगे। सिर्फ खुद पे यकीन रखना है, खुद पे भरोसा रखना है और पेपर देख के घबराना नहीं है। अभी तो रियल डेट शीट आएगी, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे हम, है ना, इसी जोश के साथ। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो बहुत सारी। थैंक यू सो मच।